हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सीक्रेट लवर का एपिसोड 9। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और ऑफिस में जुनशी बैठ के ये सारी बातें याद कर रहा होता है। वो एक पेपर में देखता है कि लिखा हुआ होता है स्वीट होम समथिंग, और उसके बाद वो आतो की बातों को याद करने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो अपने आप से बात करने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा होता है। और फिर उसके बाद यहाँ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जिसमें आतो बोलता है कि लेट्स ब्रेकअप। और उसके बाद जुनशी कहता है कि क्या बोल रहा है तू? हाँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आटो कहता है मुझे पता है कि तू झूठ बोलने में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं है ना, और ना ही तू उसे बोलना चाहता है। मुझे पता है तुझे बहुत गंदा लगता है। हम जब से डेट कर रहे हैं मुझे पता है तू हर चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहा है, और इवन तूने अपने भाई से भी झूठ बोला, अपने मॉम डैड से झूठ बोल रहा है। तूने हम साथ रहने के लिए तूने वो भी झूठ बोला था, मैं समझ सकता हूँ। और फिर उसके बाद इधर हम फ्लैशबैक में भी देखते हैं कि जब उसका भाई आता है तो वो अपनी रिंग छुपा लेता है। वो मॉम डैड को कुछ नहीं बता पाता है। और इवन कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं तो अभी किसी को पता ना चले। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम फ्लैशबैक में ये सब देख रहे होते हैं। जुनशी कहता है कि देख अभी हम हॉस्पिटल में, हम इस बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, प्लीज़ मेरी बात सुन। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आटो कहता है कि अगर अच्छा होगा हम दोनों दोबारा से फ्रेंड्स बन जाएं, ओके, तो तुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली ये मना कर देता है कि हम डेट अब नहीं करेंगे, बट यहाँ पे जुनशी मना कर रहा होता है उसे। और फिर उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो आटो होता है वो घर पर होता है, और इवन वो फ़ोटो देख के बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा सैड होता है। एंड वाओ, दोनों का वॉलपेपर सेम है गाइस, ओ सो टचिंग। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुनशी ऑफिस में बैठ के अकेले काम कर रहा होता है, और वहाँ पे सब जो भी इसके वर्कर्स होते हैं सब चले जाते हैं, सारे एम्प्लॉई, और ये अकेले बैठा होता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे शाओयांग आती है और कहती है कि क्या हुआ, 7 बज गए हैं, तुझे घर नहीं जाना? तो उसके बाद जुनशी कहता है अभी भी मुझे थोड़ा काम है तो मैं बाद में आता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहती है कि अगर तेरे को पता है तो तेरे साथ रह रहा है ना वो, तो उसको कीबोर्ड और कंप्यूटर होना चाहिए था जिससे कि वो तुझसे एकदम भी दूर रह नहीं पाता। और फिर उसके बाद यहाँ हम देखते हैं जुनशी उसके जोक पे हंस देता है थोड़ा सा, बल्कि वो हंसना बिल्कुल नहीं चाहता है, सो सैड। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओमिंग का फ़ोन आता है और वो कहती है कि कहाँ पर है तू, मैं तेरा स्टेशन पे वेट कर रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे शाओयांग कहती है कि ओके ओके, बस 10 मिनट रुक, मैं अभी पहुँचती हूँ यहाँ पे, ओके। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने में ही जुनशी कहता है कि किसका फ़ोन था? शाओमी का। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि उसका। और उसके बाद जुनशी भी लाइक तू उससे कब क्लोज़ हो गई था? तो फिर उसके बाद यहाँ पे शाओयांग बताती है कि वेल मैं, मुझे भी नहीं पता मैं उससे कब क्लोज़ हो गई इतना। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लोग शाओमिंग की बात करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि पता नहीं, बट एज अ फ्रेंड, वेल मैं जा रही हूँ, ओके बाय बाय। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जुनशी अकेले बैठ के काम करने लग जाता है, और उसको वो सारी बातें याद आ रही होती हैं कि वो कहता है कि प्लीज़ हम ब्रेकअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आटो कहता है कि मैं तुझे और आगे खींचना नहीं चाहता अपने साथ, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जुनशी की मॉम आ जाती है, और उसके बाद जुनशी अपनी मॉम के साथ चले जाता है, बोलता है कि मैं आपको घर छोड़ने चल रहा हूँ और आपके साथ। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को सही से देखते भी नहीं हैं। ओह दिस इज़ सो सैड, इट्स अ ब्रेकअप गाइस, ओ माय गॉड। वेल, और उसके बाद यहाँ पे जुनशी ये सब याद करते हुए रो रहा होता है अपने ऑफिस में। ओ डोंट क्राई बेबी प्लीज़, ही सो स्वीट जुनशी यार। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुनशी जब घर जाता है तो वो ऑलमोस्ट लॉक खोलने ही वाला होता है कि इतने में वहाँ पे आतो आ जाता है, और वो उसको बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो सीधा जुनशी को किस कर देता है घर के सामने ही। और उसके बाद किस करते करते हम देखते हैं कि वहाँ पर मॉम आ जाती है और इन दोनों को देख लेती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों ऐसे रिलेशनशिप में हो, मैं सो डिसअपॉइंटिंग। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और जुनशी पीछे से चिल्ला रहा होता है मॉम, और इतने में जुनशी की आँख खुल जाती है। तो गाइस ये सिर्फ एक सपना था, सीरियसली, ओह गॉड। और फिर उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम आती कहती है कि क्या हुआ, बुरा सपना? और उसके बाद वो कहता है मॉम। और उसके बाद उसकी मॉम कहती है डोंट वरी, ओके पापा ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद जुनशी कुछ नहीं बता पाता अपनी मॉम को। और फिर उसके बाद यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि
तुम जाओ और वहाँ पे सो जाओ, ठीक है, जहाँ पे इसके भाई का बेटा सो रहा होता है रूम में। और उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है नहीं मॉम सोफ़ा कंफर्टेबल है। तो उसकी मॉम कहती है नहीं कंफर्टेबल नहीं, अभी तेरे को बुरा सपना आया ना, तो सोफ़े पे मत सो, कंफर्टेबल होके जुनशी के रूम में सो जा, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉम कहती है कि तेरे को वहीं पे रुकना है अभी कि या घर पे रुकना है, ये डिसाइड कर ले, ठीक है। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जुनशी मना कर देता है और कहता है कि नहीं मम्मा मैं वापस जाऊंगा, ओके। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है कि ओके तू डिसाइड कर ले तुझे रुकना है कि जाना है, ओके। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जुनशी के पास मैसेज आता है जिसमें आतो ने लिखा होता है कि एटलीस्ट रीड कर ले, मेरा मैसेज सीन कर ले, जिससे मुझे पता चले कि तू ठीक है। और उसके बाद एक्चुअली जुनशी मैसेज रीड नहीं करता है, वो फ़ोन रख के चले जाता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब ये आतो अपने ऑफिस में वर्क कर रहा होता है तो वो जुनशी का मैसेज का वेट कर रहा होता है, वो अपने फ़ोन में घुसा हुआ होता है। इधर इसका बॉस इसको कुछ काम की बातें बता रहा होता है पर वो नहीं सुनता है सही से। तो उसके बाद यहाँ पे बॉस गुस्सा करता है और कहता है कि क्या हुआ, तेरा बॉयफ्रेंड का मैसेज नहीं आ रहा है या फिर तुम दोनों का लड़ाई हो गया या फिर ब्रेकअप, हाँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आतो मना कर देता है और कहता है कि हम दोनों का ब्रेकअप कुछ नहीं हुआ और ऐसा कभी होगा भी नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बॉस कहता है कि मैंने तेरे को पहले ही बोला था ऐसा रिलेशनशिप जल्दी टिकता नहीं, कि टूट जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि जिनशी और मैं हम दोनों, और फिर उसके बाद वो कहता है कि हम दोनों ठीक हैं। तो यहाँ पे बॉस को पता चल जाता है और कहता है कि क्या हुआ। और फिर उसके बाद आतो कह देता है कि बस मैं ये नहीं चाहता कि उसको मेरे बारे में इतनी ज़्यादा टेंशन हो, तो मैंने डिसाइड करा है कि हम ब्रेकअप करके फिर दोबारा से फ्रेंड्स बन के रहेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बॉस कहते हैं कि अच्छा तो तुझे फ्यूचर की टेंशन है, हाँ, कि वो अपने तेरे को छोड़ के अपनी फैमिली को चूज़ करेगा, है ना, एंड में। तो अपने आप से झूठ बोलना बंद कर, ठीक है। और ऐसे मत सोच के तूने उसके लिए सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तू डरता है बस, तू कितना लूज़र है, कावोट करके इसको बोलता है। तो उसके बाद यहाँ बॉस कहते हैं इसको मारने जाता है ना क्योंकि तो उसके बाद बॉस कहता है कि तू खुद सोच, ठीक है, लव कितना एग्जॉस्टिंग है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बेचारा तो यार मुझे दोनों के लिए सैड लग रहा है। आई नो आतो इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आतो आता है अपने घर में, वो पूरा घर शांत शांत देखता है और फिर उसके बाद वो लाइट्स ऑन करता है, अकेले बैठता है और उसके बाद वो फिर से जुनशी के बारे में सोचने लग जाता है, वो सारी बातें जब वो बचपन में मिले थे, ओके। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं स्वीट स्वीट कुछ मोमेंट्स होते हैं, ओ माय गॉड, एक्चुअली वेरी स्वीट। और उसके बाद ये खुद ही अपने आप से कहता है कि सच में मैं कितना बड़ा लूज़र कावर्ड हूँ, कि डरपोक। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुनशी सोफे पे लेटा हुआ होता है और फिर से वो मैसेज देख रहा होता है, पर वो रिप्लाई नहीं करता और ना ही वो मैसेज सीन करता है, वो देखता ही नहीं है। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका बड़ा भाई आ जाता है और ये एकदम से सोने का नाटक करने लगता है। तो इसका भाई आके कहता है कि कम ऑन, अभी इतना जल्दी हो रहा है, ठीक है, बस कर, सोने का नाटक मत कर। और उसके बाद जुनशी उठ जाता है और उसके बाद यहाँ पर इसका भाई चेयर लेता है और बैठता है और इसका भाई खुद ही पूछ लेता है कि तू और आतो डेट कर रहे हो ना, मुझे सच बता। तो फिर उसके बाद जुनशी फाइनली यहाँ पे पहले थोड़ा घबराता है और वो कह देता है मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसका भाई कहता है देख मैं अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है, बस मैं थोड़ा सा शॉक था जब मुझे पता चला कि तू और आतो इतने ज़्यादा क्लोज़ हो, क्योंकि तुम दोनों बचपन से इतने क्लोज़ हो कि तुम लोग एक सगे भाई के जैसे रिलेशनशिप था तुम्हारा। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये रिलेशनशिप ऐसे टर्न आउट होगा। तो फिर उसके बाद जुनशी कहता है कि आपको कब पता चला। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसका भाई कहता है कि 1 मिनट में इतना बड़ा हो गया तो मुझे पता है, ठीक है, कि लोगों के बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं पहचान कर सकता हूँ, ठीक है। तो मॉम डैड को बताना है तुझे। तो उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है मैंने अभी तक नहीं सोचा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसका भाई एक्चुअली इसको समझा रहा होता है और कहता है कि देख अगर जब वो लोग ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, ठीक है, बूढ़े हो जाएंगे, तो वो तेरी रिलेशनशिप के बारे में टेंशन करने लगेंगे। और अगर तू ऐसे ही सीक्रेट रखेगा तो तुझे पता है ना कि उनको लगेगा कि तू कितना अकेला है, वो तेरे लिए चिंता करने लगेंगे। और फिर एक दिन आएगा जब तू ये बिल्कुल भी ये सब छुपा नहीं पाएगा, ठीक है। ये उन पे डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट कर पाएंगे तुझे कि नहीं, हाँ। तो फिर तू क्या करेगा, हाँ, तो तू क्या फिर भी आतो के साथ रहना पसंद करेगा, बता मुझे। और जुनशी ये सब बातें सुन के रोने लगता है बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो जुनशी होता है वो सोफ़ा को अच्छे से क्लीन करके रख रहा होता है। उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रुकेगा, हाँ, कहाँ जा रहा है तू इतनी जल्दी में। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी कहता है कि मॉम मैं वापस जा रहा हूँ, ओके, बाद में आता हूँ मैं।
और फिर उसके बाद हम देखते हैं उसका भाई भी निकल के आता है और वो अपने भाई को कहता है कि ओके बाय बाय, मैं बाद में आता हूँ। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो जुनशी होता है फिर से वो रो रहा होता है, कि फ्लैशबैक चल रहा है ये थोड़ा। और उसके बाद यहाँ पे उसका भाई कहता है कि क्राई प्लीज़ डोंट क्राई, ठीक है, मैं तुझे फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए। और जुनशी बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहते हैं कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, बट मैं फिर भी, अगर मेरे मॉम डैड अगर अगेंस्ट होंगे, फिर भी मैं आतो के साथ रहना पसंद करूँगा। आई रियली लाइक हिम। नहीं, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मैं उसको कब प्यार करने लग गया। ओह माय गॉड गाइस, ही एक्चुअली लव आतो सो मच। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जा रहा होता है अपने भाई को बोल के, तो उसका भाई कहता है कि ठीक है, अगर तूने अपना माइंड बना लिया है तो गो फॉर इट, ओके, मैं तेरे साथ हूँ। और उसके बाद यहाँ से बहुत भागते हुए जाता है तेज। तो उसके बाद उसका भाई कहता है कि ओहो इतनी क्या जल्दी है। और इधर हम देखते हैं कि सच में जुनशी बहुत तेज़ भागते हुए जा रहा होता है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि दोनों झूले पे बैठे हुए होते हैं और जुनशी एक पेड़ को देखता है और कहता है कि तुझे याद है वो पेड़, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो तू वहाँ पर छुपा हुआ था। और उसके बाद इधर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं और उसके बाद ये बताता भी है कि रॉक पेपर सीजर के बारे में लोग खेल रहे होते हैं। तो ये कहता है कि देख, तो यहाँ पे जुनशी कहता है कि क्या देख, ठीक है, मैं दोबारा फ्रेंड्स नहीं बनना चाहता तेरे साथ, समझ आ रहा है तेरे को। वाह ही सो कूल। और फिर उसके बाद यहाँ पे आतो बैठता है इसके पास और उसके बाद जुनशी कहता है मुझे पता है कि मैं हमेशा एक कदम पीछे कर लेता हूँ, ठीक है, और जिससे तुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पर मैं बिल्कुल भी हमारे बीच कोई भी सीक्रेट नहीं रखना चाहता, ठीक है, पर तुझे मेरी बात सुननी होगी या तो कि मैं तेरे साथ ब्रेकअप नहीं करूँगा, फिर चाहे तू रॉक पेपर सीजर में मुझसे 10 बार जीते, 1000 बार जीते या जितने बार भी जीते, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद यहाँ पे इससे पहले आतो कुछ बोले, जुनशी कह देता है आतो आई लाइक यू, नहीं आई थिंक आई लव यू। और जुनशी ओ लुक एट देयर हग इज सो गुड। और उसके बाद आतो कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे हमेशा से लगता था कि मैं तेरे को फोर्स कर रहा हूँ हमारे रिलेशनशिप में, पर मुझे पता नहीं था कि तू मेरी इतनी ज़्यादा केयर करता है, मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, मैं बस डरा हुआ रहता था कि ये तेरी हैबिट है मेरे साथ रहने के लिए, ठीक है, तो इसलिए तू मुझसे छोड़ना नहीं चाहता, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने तुझसे ब्रेकअप करना चाहा, आई एम सो सॉरी। और फिर उसके बाद यहाँ पे आतो बताता भी है इसको कि कैसे कैसे क्या हुआ था, और फिर उसके बाद यहाँ पे जुनशी बड़े प्यार से उठता है और उसका हाथ पकड़ के रखता है और कहते हैं कि डोंट वरी, मैं तेरे को कभी भी पीछे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, आई एम सो सॉरी अगर मैंने तेरे को इनसिक्योर फील करवाया, ओके। तो फिर उसके बाद आतो कहता है कि तुझे सॉरी बोलना नहीं चाहिए, मुझे सॉरी बोलना चाहिए, हमने प्रॉमिस किया था कि हम फैमिली है, बट और मैंने ही बोला ब्रेकअप करने के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे तो उससे पहले आगे और कुछ बोले, वो सीधा इसका मुंह किस से बंद कर देता है एंड आई लव इट, वाओ। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जुनशी कहता है कि लेट्स स्टे टुगेदर फॉर एवर, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे आतो भी कहते हैं ओके लेट्स स्टे टुगेदर फॉर एवर, वाओ सो गुड, हम हमेशा साथ रहेंगे। और फिर उसके बाद आतो कहते हैं कि घर चलते हैं, जुनशी कहता है अभी नहीं, घर नहीं। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे घर पे सब लंच कर रहे होते हैं, तो उसके बाद डैड गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि वो उसको इतनी क्या जल्दी थी जुनशी को, जो इतना जल्दी चलेगा, मुझसे मिला भी नहीं। तो मॉम समझाती है उसको और भी काम है इसलिए वो चले गया, तो आपको समझना होगा, ओके। और फिर उसके बाद गॉड, वो कहते नहीं कि वाइफ से हमेशा हस्बैंड डरते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर है। और उसके बाद पापा भी लाइक ओके ओके ओके, मुझे पता नहीं था, ओके। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जुनशी और आतो घर आ जाते हैं एंड जुनशी आतो का हाथ पकड़ के रखता है लाइक कपल्स। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब इसको देख रहे होते हैं और जुनशी कहता है कि मॉम डैड मुझे आपको कुछ बताना है। वाओ, आई डोंट नो कि ये कैसे टर्न आउट होगा, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, क्योंकि इनको पता है कि आतो कितना अच्छा है। वेल, ये देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना गाइज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।